जाम कैलकुलेटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिदम स्टार्ट किया था जिसका बेसिक हो गया था और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे हम लोग कि उसका बेसिक जनरल फॉर्म क्या होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन हो गए थे उसके बाद में ये चौथा क्वेश्चन था जो कर रहे थे। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो बेसिक फार्मूला हम लोग लगाए थे उसी फार्मूले से ये होगा। तो सबसे पहले देखते हैं log 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, x की वैल्यू निकालना है हमको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही जो फार्मूला बेसिक हम लोग लगाते थे उससे ये भी हो जाएगा। ये टर्म समझ लो एक ही लिखा हुआ, अगर इसको आप p या q कुछ भी हम लोग लेट कर सकते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट भी लग सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको देखते हैं। जैसे जो सेपरेट लिखा होता है इसका मतलब क्या था, वो पावर में रहा होगा। अब किसके पावर में रहा होगा, जो लॉग का बेस रहता है वो। तो यहाँ पे लॉग का बेस 5 है तो ये पावर में रहा होगा तो इसको 1 कर दिए, जैसे कल हम लोगों ने बेसिक रूल देखा था। और उसके बाद में क्या बचा, x माइनस 7, तो इसको x माइनस 7 कर देंगे। 5 के पावर 1 5 ही हो जाएगा और 7 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। जैसे हम लोगों ने किया था कि a के पावर x इज इक्वल टू n है, तो इसको लॉग में कैसे लिखा गया था, जो पावर था उसको क्या कर दिए थे, अलग कर दिए थे, और जो बेस था उसको लॉग का बेस बना दिए थे। तो क्या हो जाएगा, लॉग का बेस हो गया। लॉग का बेस ये है तो ये कर दिए और n कर दिए। तो क्या इसको पढ़ा कैसे गया था, n log टू बेस ये क्या होता है, x होता है। तो मेन फार्मूला ये था, इसके थ्रू इसको सॉल्व किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। कुछ टाइप्स होते हैं, तो टाइप ऑफ लॉग लिखा हुआ है, कितने तरीके के होते हैं। तो एक्चुअली ये 2 तरीके का होता है। पहला क्या होता है, कॉमन लॉग होता है, और दूसरा होता है नेचुरल लॉग। 2 तरीके का होता है। तो कॉमन लॉग क्या होता है, जिसमें लॉग का बेस 10 हो, इसमें बेस क्या होता है, 10 होता है, तो उसको कॉमन लॉग बोलते हैं। और जिसमें लॉग का बेस ई होता है, बेस क्या होता है, ई होता है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग होता है। हम लोग इधर जितना भी पढ़ रहे हैं, अगर जिसपे कुछ नहीं लिखा होता, जैसे लिखा है log 5, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है इसकी जगह पे हम लोग क्या बोल देंगे, ये ई हमेशा यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, ये छिपा होता है, तो इसको ई अपने आप ले लिया जाएगा। तो जहाँ पे किसी लॉग में कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको अपने आप ई माना जाता है। और अगर 10 रहेगा तो 10 अपने आप मेंशन किया रहेगा, इसको लिखा रहेगा log 5 बेस 10, ये मेंशन रहेगा। अगर नहीं मेंशन है तो यहाँ पे ई माना जाएगा। ये बेसिक सा फंडा होता है। तो इधर जो log 10 क्या होता है, जैसे साइंस के जितने भी एप्लीकेशन उसको log 10 पे लिया गया है, और इधर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लगभग सब log बेस ई पे होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता। इसको कहीं कहीं पे ln 5 लिख दिया जाता है। ये क्या है, ln है, l और n लिख के 5 कर, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये दोनों एक ही चीज है। तो जहाँ पे बेस ई होता है उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, और जहाँ पे कॉमन लॉग होता है वहाँ पे बेस 10 होता है। और ई होता क्या है, यहाँ पे ये देखने की जरूरत है। ई होता है, ये रेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, 1 और 2 के बीच में होती है, तो ये इरेशनल नंबर होता है। और इसको शायद इसका होता है एग्जैक्ट 1.2.178 होता है। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, केवल ई की वैल्यू, जो हमारा बेस होता है 1.2.178 होता है, 1 और 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। तो ये 2 तरीके के लॉग हो गए, कॉमन लॉग हो गया और क्या हो गया, नेचुरल लॉग हो गया है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 2-3 प्रॉपर्टी हैं, 2-3 से ज़्यादा ही है, लेकिन 3-4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक फार्मूले में यूज होगा। अगर हम लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं या 12th का है, 10th का, हर जगह ये लागू होता है। तो पहले उसको देखते हैं, क्या था ये है log 1 बेस ये इज इक्वल टू 0 होता है। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे ये वाला क्या था, ये था ये वाला, इसमें क्या आया था, log 1 आया था। तो log 1 के लिए हम लोग ने क्या किया था, log 1 के लिए log 1 हमेशा 0 होता है। मैंने बोला था बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो जाए, log 1 हमेशा 0 होता है। तो ये क्या हो गया, एक इसकी प्रॉपर्टी जो फार्मूला, इसको हम लोग जान भी सकते हैं। अगर इसको प्रूफ करना हो, इसका प्रूफ क्या आएगा, तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कैसे होता है।
अब जैसे ये log 1 लिखा है, log 1 बेस ये, इसको मैं x मान लेता हूँ, लेट ये x हो गया। तो जैसे हम लोग प्रॉपर्टी लगाते थे बेसिक लॉगरिदम वाला, वही यहाँ पे लगा देंगे। ये क्या है, सेपरेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, x पावर में रहा होगा। किसके पावर में रहा होगा, जो log का बेस ये है। तो इसको वहां से लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, ये a की पावर x कर देंगे, ये बेस हो गया और ये पावर में रहा होगा, इज इक्वल टू 1 कर देंगे। अब देखो इसको कैसे भी लिखा जा सकता है, अगर a की पावर हम लोग 0 कर देंगे तब भी 1 आता है, a की पावर x भी 0 आता है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अगर x की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको प्रूव किया गया है। इस पर क्वेश्चन भी आता है, बहुत सिंपल सा है ये। जैसे अगर कहीं पे मिल जाए हम लोग को, ये तो अगली प्रॉपर्टी हो गई, कहीं पे भी लिख जाए log 1 बेस 100 की वैल्यू क्या आएगी, तो जैसे ही 1 कहीं पे दिख जाए log के साथ में, वो हमेशा 0 आएगा। वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। कहीं पे भी log 1 दिखे वो 0 हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग समझ भी सकते हैं कि इसका प्रूफ कैसे किया गया है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। अगली को देखते हैं, सिंपल सा, वैसे जैसे वो था छोटा सा, वैसे ये भी है कि log ये के साथ में अगर बेस ये लगा हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। मतलब यहाँ पे जो टर्म होता है और यहाँ पे जो टर्म होता है वो सेम चाहिए, कुछ भी हो, जैसे log लिखा हो, log यहाँ पे अगर सेम चीज कुछ भी हो, रेक्टेंगल बना हो या स्क्वायर बना हो, यहाँ पे भी बना हो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोई जरूर नहीं यहाँ पे ये रहे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये क्या हो गया, log ये बेस ये 1 आता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, जैसे पिछले वाले को प्रूव किया गया है वैसे इसको भी आराम से प्रूव कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा, log ये बेस ये लिखा हुआ है, तो इसको मैं x या y कुछ भी मान लेते हैं, लेट x है ये एक्सप्रेशन पूरा। तो इसमें जैसे ही हम लोग लॉगरिदम वाला लगाते थे, कैसे बदलते थे, उल्टा करते थे, वही वाला इसको फार्मूला लगा देंगे। ये सेपरेट लिखा हुआ, मतलब ये पावर में जाएगा, किसके पावर में जाएगा, जो log का बेस होता है। तो log का बेस यहाँ पे ये है और ये पावर में चला गया, और उसके बाद बचेगा क्या, बच गया ये, तो ये आ गया। तो ये दोनों का बेस ये है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 रहा होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये x अगर उठा के यहाँ पे रख देंगे तो वही सेम इक्वेशन ये बन गया। मतलब इस तरीके से इसको प्रूव किया गया है। तो कहीं पे भी इस पर एक क्वेश्चन ये है, अगर log 50 लिखा है और log 50 में बेस क्या है, 50 ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो 1 आएगी। सिंपल सा है। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो दोनों की वैल्यू 1 आ जाती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर दो log को अलग अलग कहीं पे क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ये ऐड किया गया है, log x1 को log x2 से ऐड किया गया हो। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि बेस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बेस क्या है ये, तो यहाँ पे भी बेस ये है। तो दोनों को अगर ऐड किया गया हो तो दोनों क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में आ जाता है, x1 इंटू x2 हो जाता है सेम बेस के साथ में। तो इसको क्या कह सकते हैं, ये प्रोडक्ट रूल होता है। ये हर जगह यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर log x1 प्लस log x2 लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, log x1 x2 हो जाता है उसी बेस के साथ में। बेस सेम होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कैसे आया होगा फार्मूला, अगर देखना चाहें तो। अगर इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, log x1 को, log x1 बेस है, इसको मैं p मान लेता हूँ, क्या है ये, लेट p है। और इसको log x2 को, log x2 को बेस ये है, इसको q ले लेंगे। तो इसको अप्लाई करेंगे इस पर, एक्सपोनेंट वाला रूल, जैसे log से एक्सपोनेंट में चेंज करते थे, तो क्या आ जाएगा, a की पावर p हो जाएगा, ये a की पावर p, और इधर क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। वैसे इसको जब चेंज करेंगे तो q पावर में आ जाएगा, जो log का बेस होता है, तो a के पावर q हो जाएगा, a रेस टू q हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये x1 था और ये क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं आगे। अब अगला क्या करना है, हमको क्या करना है, एक इक्वेशन 1 लेते हैं और ये इक्वेशन 2 कर दो। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, दो इक्वेशन अपने पास आ गया है। ये दो इक्वेशन है, क्या है, a की पावर p x1 है और एक a रेज टू q इक्वल टू x2 है। तो अगर हमको x1 अगर क्या करना है,
x1 और x2 करना है, x1 डॉट x2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, ए रेस टू पी इंटू ए रेस टू क्यू, ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 x2 इज इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, ये p है और ये q है, तो ये रेस टू p प्लस q हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग उल्टा लगाते थे, एक्सपोनेंट लॉग से एक्सपोनेंट में कैसे लिखा जाता है उसको कर देंगे। तो ये क्या है, ये अलग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पावर में रहा होगा। और किसके पावर में रहा होगा, ये बेस इसका ये है, बेस इसमें क्या है। अब दो चीज हमको मिल गया है, इसमें अलग ये लिखा हुआ है, ये कहाँ जाएगा, ये पावर में जाएगा ये के, तो ये पावर x1 x2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू आ जाएगा, ये मिल गया। अब p और q की वैल्यू हम लोग रख देंगे, p और q की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं। ये चीज, अब p और q की वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो सेम फार्मूला ये निकल के आ जाएगा। p और q क्या था, p ये था हम लोगों ने जो यहाँ पे लिया था, और q था ये था। तो p और q को जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो यही आ जाएगा सिंपल सा, जो हम लोग को निकालना था। क्या आ जाएगा, लॉग लग जाता है, उसके बाद में ये फार्मूला जो था वो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा बस ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये अलग लिखा था, तो ये पावर में चला गया ये के, बस उसको पावर में हमने कर दिया है, और सिंपल सा ये एक्सप्रेशन सॉल्व होके आ गया है। अब आगे देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन है कैसे सॉल्व किया गया है। अगर ये एक टर्म इस तरीके से, एक टर्म इस तरीके से लॉग में लिखा हो, इसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड किया जाएगा, वही वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे जो पहले लगाए थे। ये दोनों ऐड है तो उधर प्रोडक्ट में हो जाएगा, बस ये देखना जरूरी है इसका बेस सेम होना चाहिए। तो दोनों का बेस 15 15 है, सेम है, तो आसानी से ये लग सकता है। और क्या लगेगा, कैसे किया जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, लॉग 15 बेस हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, log 15, और ये 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। तो इसमें एक और हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अगर ये दोनों सेम होता तो क्या आ जाता है, वैल्यू 1 आ जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरीके से आगे हम लोग पावर रूल पढ़ेंगे और सबट्रैक्ट वाला रूल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे।